तो कैसे हैं आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है। आशा करता हूं कि आप लोगों की पढ़ाई बहुत बढ़िया चल रहा होगा। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 6 का साइंस का चैप्टर नंबर 2, दैट इज़ कंपोनेंट ऑफ फूड। इससे पहले भी हमने कुछ वीडियो बना के प्लेलिस्ट में डाला हुआ है। जिन बच्चों ने उसको नहीं देखा है उसको आप लोग देख लीजिएगा, और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि टाइमली आप लोगों को वीडियो मिलता रहेगा और मेरे को भी मोटिवेशन मिलता रहेगा। और हमारा एक साइट है www.fullexpand.com। जो भी हम एक्सरसाइज, जो भी चैप्टर हम कंप्लीट करते हैं उसके एक्सरसाइज के आंसर जो है हम उस पर अपलोड कर देते हैं। वहाँ से जा कर के आप लोग एक्सरसाइज के आंसर जो है टाइमली देख सकते हैं और पढ़ाई कर सकते हैं। तो इस क्लास में हम लोग ये समझेंगे कि डिफिशियंसी डिजीज़ क्या है। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों को कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे किसी को नाइट ब्लाइंडनेस होता है, रात में नहीं दिखाई देता है। ठीक है, किसी बच्चे की हड्डियां जो है, पैर की हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी रहती है। ठीक है, किसी का जो है गले में जो है सूजन रहता है, ग्वाइटर जिसको जो है बोलते हैं। तो ये सब आखिर होता क्यों है? जैसा कि हमने अभी इम्पोर्टेंस देखा था कि हर विटामिन्स का हमारी बॉडी में कुछ ना कुछ जो है इम्पोर्टेंस है, और वो एक लिमिट क्वांटिटी में उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो अभी हम इसमें ये देखेंगे कि डिफिशियंसी डिजीज़ेस क्या है। ठीक है, तो जैसे कि कोई भी अगर खाना खा रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक बैलेंस डाइट है और उसमें जितने भी उसको न्यूट्रिएंट चाहिए वो मिल रहा हो सकता है कि उसमें कुछ न्यूट्रिएंट ना हो। ठीक है, तो ए पर्सन मे बी गेटिंग एनफ फूड टू ईट बट समटाइम्स द फूड मे नॉट कंटेन ए पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट। मतलब कि जो एक पार्टिकल कोई भी न्यूट्रिएंट हो उसमें हो सकता है कि वो ना हो। एंड इफ़ दिस कंटिन्यूज ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम द पर्सन में सफ़र फ्रॉम इट्स डिफिशियंसी। जैसे कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे विटामिन ए। कोई अगर जो है अपना खाना डेली खा रहा है और तो हो सकता है कि उसमें विटामिन ए ना मिल रहा हो, और ये अगर लंबे समय तक उसको विटामिन ए नहीं मिलेगी तो हम उसको ये बोलेंगे कि उसको विटामिन ए की डिफिशियंसी हो गई है। ठीक है, दैट इंडिविजुअल हैज़ डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए। डिफिशियंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट कैन कॉज डिजीज और डिसऑर्डर इन आवर बॉडी। डिजीज दैट occur ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट ओवर ए लॉन्ग पीरियड आर कॉल्ड डिफिशियंसी डिजीज। और ये एक न्यूट्रिएंट की कमी या एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट की कमी भी हो सकती है, और ये लंबे समय के लिए अगर ये न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी रहेगी तो इसी को हम डिफिशियंसी डिजीज़ बोलते हैं। ठीक है, इफ़ ए पर्सन डज नॉट गेट इनफ प्रोटीन इन हिज फूड फॉर ए लॉन्ग टाइम ही इज़ लाइकली टू हैव स्टंट ग्रोथ। स्टंट मतलब कि अविकसित ग्रोथ जो है उसमें होगा, प्रॉपरली ग्रोथ जो है नहीं होगा। जैसे स्वेलिंग ऑफ फेस हो जाएगा, डिसकलरेशन ऑफ हेयर, उसका हेयर जो है जो ब्लैक और शाइनी होता है वैसा नहीं होगा। स्किन डिजीज हो सकते हैं, और डायरिया जो है लूज मोशन को बोलते हैं। तो ये सब जो है हर विटामिन्स का या न्यूट्रिएंट का कुछ ना कुछ बॉडी में जो है हेल्प रहता है। इफ़ द डाइट इज़ डिफिशियंट इन बोथ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन, अगर किसी डाइट में कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन दोनों नहीं है फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम द ग्रोथ में स्टॉप कम्प्लीटली। तो उसमें क्या होगा, ग्रोथ जो है, जो भी चिल्ड्रेन का ग्रोथ है वो बिल्कुल रुक जाएगा। सच ए पर्सन बिकम्स वेरी लीन एंड थीन, मतलब कि वो बहुत जो है दुबला पतला हो जाता है आदमी। एंड वीक दैट ही इज़ मे नॉट इवन टू एबल टू मूव, और इतना कमज़ोर हो जाएगा कि वो जो है अपनी जगह से मूव भी नहीं कर सकता है। ठीक है, तो डिफिशियंसी ऑफ डिफरेंट विटामिन्स एंड मिनरल्स में रिजल्ट इन सर्टेन डिजीज आर डिसऑर्डर। सम ऑफ दीज आर मेंशन इन टेबल 2.3। जैसे कि इसमें हमने लिखा हुआ है, इसको हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये हमने देखा कि जैसे कि कोई इंडिविजुअल खाना ले रहा है तो उसमें अगर किसी एक विटामिन की कमी बहुत लंबे समय तक उसकी डिफिशियंसी रहती है तो हम ये बोल सकते हैं कि उस विटामिन्स की डिफिशियंसी हो गई है लंबे समय तक, अगर उसको ये ना मिलता हो। और 2 या 3 अगर जो है विटामिन्स एक साथ न मिलते हो या न्यूट्रिएंट न मिलते हो तो उसको डिफिशियंसी डिजीज़ हो जाती है। ठीक है, अब कुछ यहाँ पे जो है विटामिन्स दिए हुए हैं जिसका डिफिशियंसी होने से कौन सी बीमारी होती है और कैसे हमें पता लगेगा
कि ये जो है डिफिशियंसी हुआ है, हम इसमें देखेंगे। जैसे पहले हम देखेंगे विटामिन ए, ठीक है। विटामिन ए से क्या होता है, लॉस ऑफ विज़न, जो है आँख की जो विज़न की कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। इसमें पुअर विज़न हो जाता है, लॉस ऑफ विज़न इन डार्कनेस, जैसे कि शाम को या अंधेरे में बिल्कुल नहीं दिखाई देगा, एंड समटाइम्स कंप्लीट लॉस ऑफ विज़न, और कभी कभी तो बिल्कुल जो है विज़न का जो है लॉस हो जाता है, जिसको हम लोग नाइट ब्लाइंडनेस भी बोलते हैं। बच्चों में ये स्पेशली होता है, जो कि शाम के समय जो है दिखाई नहीं देता है, जिसको हिंदी में रतौंधी भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये विटामिन ए की डिफिशियंसी होता है। विटामिन B1 करके है, इसको इसकी कमी से, डिफिशियंसी से बेरी जो है डिजीज़ का नाम है। एंड इसमें होता क्या है, वीक मसल्स जो है वीक हो जाते हैं, वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क, और जो है काम करने के लिए एनर्जी जो है बहुत कम रहता है, तो लेथर्जी, उसको जो है थकान महसूस होता है। स्वेलन फीट और लेग, और जो है पैर जो है स्वेलन हो जाता है, मतलब कि फूल जाता है। अब विटामिन सी की कमी से क्या होता है, स्कर्वी, ये जो है स्कर्वी इज़ ए डिजीज़ विच इज़ काज्ड बाय विटामिन सी डिफिशियंसी। इसमें क्या होता है, ब्लीडिंग गम्स, जैसे नॉर्मली आप ब्रश करते हैं तो जो है आपके गम से जो है मसूड़े से जो है ब्लीडिंग होने लगी, खून निकलने लगेगा। वुंड टेक लॉन्गर टाइम टू हील, जब कोई आपको फोड़ा फुंसी हो जाता है तो जो है अगर बिना दवाई का भी आप उसको छोड़ देते हैं तो देखते हैं कि 3-4 दिन के बाद जो है हमारी बॉडी के अंदर एक इम्यूनिटी पावर होती है, वो जो उसको हील कर देती है। लेकिन अगर जो है इसकी डिफिशियंसी रहेगी तो वो जो है वुंड जो है या जो भी घाव है उसको हील होने में ज़्यादा टाइम लगेगा। विटामिन डी की कमी से जो है रिकेट्स होता है, RICKETS, रिकेट्स। इसमें क्या होता है, बोन बिकम सॉफ्ट, इसमें जो है हड्डियां जो है बिल्कुल सॉफ्ट हो जाती हैं, और प्रेशर पड़ने से वो हड्डियां टेढ़ी हो जाती हैं, जैसे कि कुछ बच्चों में आप लोग देखें पैर जो है टेढ़े हो जाते हैं, तो ये जो है विटामिन डी की कमी से होती है, इसको रिकेट्स बोलते हैं। कैल्शियम की कमी से बोन एंड टूथ डिके, ठीक है, मतलब कि वो कमज़ोर हो जाना होता है, ठीक। इसमें क्या होता है, वीक बोन्स टूथ डिके, इसमें हड्डियां कमज़ोर हो जाती है, जैसे कि कोई अगर इतनी कमज़ोर हो जाती है कि थोड़ा सा भी हल्का चोट या गिर जाने पे हड्डी टूट जाती है, और जो है दांत जो है जल्दी गिर जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं। आयोडीन की कमी से ग्वाइटर होता है, ठीक है। आप लोगों ने बहुत सारे कुछ लोगों को देखा होगा कि गले के नीचे, ठीक है, बिल्कुल फूल जाता है, सूजन हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ग्वाइटर बोलते हैं। वहाँ पे जो है ग्लैंड होती है, थायराइड ग्लैंड होती है, तो ग्लैंड इन द नेक अपीयर स्वेलन, पूरा जो है फूल जाता है, इतना बड़ा जो है, जैसे कि गले में इतना बड़ा जो है लटक जाता है, तो इसको हम ग्वाइटर बोलते हैं। और मेंटल डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रेन, और जो है बच्चों में जो है मेंटल डिसेबिलिटी भी होती है। आयरन, अब नेक्स्ट देखते हैं कि आयरन की कमी से क्या होता है। आयरन की कमी से एनीमिया होती है, ठीक है। एनीमिया में क्या होता है, वीकनेस होता है, चक्कर आता है, कमजोरी हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह हम ये देखते हैं कि इसीलिए हमें बैलेंस डाइट लेना चाहिए, जिसमें कि हर प्रकार के न्यूट्रिएंट राइट क्वांटिटी में हमें मिलता रहे, ताकि कि कोई डिजीज़ ना हो। और अभी हमने देखा विटामिन ए, B1, C, D, कैल्शियम, आयोडीन और आयरन की कमी से जो है हमें क्या होता है और उसके क्या लक्षण हैं। तो इस क्लास में इतना ही हम कवर करेंगे। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि टाइमली आप लोगों को वीडियो मिलता रहेगा। ओके, थैंक यू।